दोस्तों स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए खास करके जो है फिटर सेकेंड ईयर के द्वितीय वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है आपकी थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी के कुछ जो है नोट्स लेकर आया हूँ। वो आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स CBT का एग्ज़ाम, जो फिटर के जो द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं फिटर के, वो CBT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये जो है वीडियो ज़रूर देख कर जाएं और इसके सारे क्वेश्चन जो है कॉपी में नोट करके, और साथ में इन क्वेश्चनों को ये ना समझिए कि केवल CBT में ही काम आएंगे, आपके पास होने के लिए ही काम आएंगे। ये आपके जो है कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको तैयार करके ही आप जो है CBT का एग्ज़ाम दें। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। तो पावर ट्रांसमिशन में जो हमारी होती है वी बेल्ट जो होती है वो कम फिसलती है, क्योंकि उसमें ग्रूव कटा होता है, वी आकार की होती है, इसलिए इस प्रकार की होती है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से ऐसी होती है बेल्ट, तो ये ग्रूव में बैठ जाती है, तो ये फिसलने का मैटर ही नहीं रहता है। तो पावर ट्रांसमिशन में वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है टिन है, निकल है, क्रोमियम है, बेबिट मेटल है। तो जो फ्रिक्शन बियरिंग होती है उसमें जो है आपका बेबिट मेटल प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस कपलिंग का नाम पूछ रहे हैं। ये जो कपलिंग आपके सामने बनी हुई है, इस कपलिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने कि स्लिप कपलिंग है, प्लेट कपलिंग है, कि क्लैम्प कपलिंग है, कि यूनिवर्सल कपलिंग है। तो ये आपकी जो होती है प्लेट कपलिंग है, ये एक प्रकार की प्लेट कपलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है, पीला होता है, कि लाल होता है, कि सफ़ेद धूसर होता है, चमकीला सफ़ेद होता है। तो ये जो धूसर होता है, ग्रे, वाइट ग्रे होता है, ना कि सिल्वरी जो है वाइट होता है, चमकीला वाइट नहीं होता है, यह सफ़ेद धूसर होता है, वाइट ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निरपेक्ष दबाव की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। निरपेक्ष दबाव की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो निरपेक्ष दबाव के लिए वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव, का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रकार का कंप्रेशर ये बना हुआ है, इसमें एक्स पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये पूछ रहा है ये क्या चीज़ है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, रिलीफ वाल है, कि थर्मामीटर है, कि शट ऑफ वाल है, कि प्रेशर गेज है। तो ये एक प्रकार का प्रेशर गेज है, ये प्रेशर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा जो कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, कि आपका न्यूमेटिक सिस्टम, कि विद्युत प्रणाली, या मैकेनिकल सिस्टम। तो आपकी जो न्यूमेटिक प्रणाली होती है वो होता है कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए तो मैकेनिकल फिल्टर, कि एब्राबंट फिल्टर, कि चुंबकीय फिल्टर, कि सक्शन फिल्टर। तो जो एब्राबंट होता है वो फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, त्रिकोणीय फ्रेम बेस का उद्देश्य डेरिक लिफ्टिंग उपकरण के फ्रेम में जमीन पर आराम करना क्या है। तो जमीन पर आराम करना जो होता है, बेड को लोड के नीचे आने से रोकना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्लिंग हक का सामग्री क्या होता है। स्लिंग हक का सामग्री क्या होता है। लो कार्बन स्टील, की हाई कार्बन स्टील, हाई टेंसाइल, की मीडियम कार्बन स्टील। तो जो हाई टेंसाइल उच्च तनाव स्टील होती है, हाई टेंसाइल स्टील जो होती है वो स्लिंग हक की सामग्री है, मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है, मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से सबसे पहले किए जाने वाला ऑपरेशन क्या होता है। तो मशीनिंग पर ज्यामितीय परीक्षण के लिए इरेक्टिंग होता है, कि निरीक्षण होता है, लेवलिंग होती, ग्राउंटिंग होती। तो सबसे पहले हम लेवल को चेक करते हैं, तो लेवलिंग जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्राउ बार का उद्देश्य क्या है। क्राउ बार, ये आपका पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन फिर से आपके सामने CBT एग्जाम में रखा हुआ हो। तो क्राउ बार का उद्देश्य जो होता है भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है। तो मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर नंबर डी सही है। मशीन ग्रेड और एक्यूरेसी के लिए मशीन का परीक्षण और ज्यामितीय परीक्षण किया जाता है, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है पिछली बार आ चुका है, तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप जो है एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कंपटीशन में भी काम आएंगे और CBT के एग्जाम में भी काम आएंगे।
तो आपके सामने ये स्नेहक प्रणाली है, ये बताई भी है टीचर्स ने। तो स्नेहक प्रणाली है, ये कौन सी प्रणाली है, ये पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रणाली है। तो विक फीड है कि स्प्लैश फीड है कि रिंग आइलिंग फील्ड है, तो ये एक प्रकार की स्प्लैश फीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्टीफाइड हो जाता है, इमल्सिफाइड होता है। तो जो सोल्यूबल ऑयल होता है वो पानी से मिलाया जाता है। ये एक प्रकार का कटिंग ऑयल होता है जो कटिंग करने के साथ साथ इसमें कूलेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए स्टील में थ्रेडिंग का, तो थ्रेडिंग में जब हम थ्रेड बनाते हैं तो तरल पदार्थ जो हमारा लॉर्ड ऑयल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ऑटोमेटिक लैट्स में कौन सा कटिंग ऑयल, ऑटोमेटिक लैट्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है आंसर आपका जो होता है वो आंसर जो है आपका सी है, मिश्रित और ब्लेडेड, जो ब्लेडेड ऑयल होता है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ऑटोमेटिक लैट्स में कौन सा कटिंग, जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने से में सक्षम है। तो प्रवाह करने में जो सक्षम होता है वो जो गुण होता है पोर पॉइंट होता है, पोर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, दिए गए फाउंडेशन बोल्ट की पहचान करिए। तो ये एक प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है। इस फाउंडेशन बोल्ट को भी आपके क्लास में बनवाया गया होगा, तो आपको ऐसे ही देखकर ही पता हो गया होगा कि कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है। तब भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। ये फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है, ये आई बोल्ट है कि रैग बोल्ट है, लेविस बोल्ट है कि कॉटर बोल्ट है। ये एक प्रकार का लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। कौन सा, लेविस फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट आपका आता है, दिए गए रिविट को पहचाने। ये आपका रिविट है, इसको पहचानना है आपका कि फ्लैट हेड है, काउंटर है कि पेन हेड है कि स्नैप हेड है। ये एक प्रकार का जो है स्नैप हेड है, स्नैप हेड है, ये स्नैप हेड है, मशरूम की तरह होता है, इसको बोलते हैं स्नैप हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है, चित्र में दिए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। तो ये जोड़ पूछ रहा है कि लैब जोड़ है कि बट जोड़ है कि फिलेट जोड़ है कि स्पॉट जोड़ है। तो ये आंसर आता है फिलेट जोड़। ये आपका आंसर है, फिलेट जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एल्बो कौन सा है। इसमें पूछ रहा है एल्बो कौन सा है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो जो 90 डिग्री पर कटा मुड़ा हुआ हो वो एल्बो होता है। ये आपका बी जो है आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। तो इस अनुभाग द्वारा, तो कौन सा, टूटा हुआ अनुभाग, ब्रोकन आउट सेक्शन, जो ब्रोकन आउट सेक्शन होता है ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्प्लॉयबिलिटी से बोलते हैं। आपको इम्प्लॉयबिलिटी के बारे में अभी हमने बताया था कि थ्योरी के साथ साथ आपको इम्प्लॉयबिलिटी के वीडियो भी इसी में मिलते रहेंगे, और आप इसको पढ़ के गए तो आप सीबीटी का एग्जाम 101% जो है पास करके आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, रेडियो टेलीविज़न शो आदि सुनना एक उदाहरण है। तो रेडियो टेलीविज़न शो आदि सुनना एक उदाहरण है। तो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपका मौखिक संचार है वो वर्बल है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड क्या है। मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड तो 60 डिग्री जो होती है वो मीट्रिक थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कहते हैं, तो उस पर क्या कहते हैं जब हम पीडीएफ में बनाते हैं, जेपीजी, डीओसी, डाटा कन्वर्सेशन या कॉपी। तो सी जो होता है डाटा कन्वर्सेशन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। तो कारखाना अधिनियम में किस सन में पेश किया गया था, तो 1948 कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। कारखाना अधिनियम जब है 1948। नेक्स्ट आता है, पोष और उत्पीड़न के संबंध में आईसीसी का अर्थ है। तो आईसीसी का अर्थ जो आपका आता है आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वो आपका होता है, आपका रिज्यूम होता है। भाग लेने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सबसे ऊपर लगाते हैं वो आपका रिज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो आपकी होती है वो आपकी रैम और रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पीपीई का मतलब, तो पीपीई का मतलब जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है पीपीई का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नौकरी खोजने के लिए कौन सी कैरियर साइट नहीं है। तो इसमें देखिए सब दी हुई, linkedin.com,
timesjob.com, babajob.com, शादी.com। तो जो डी है ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इसमें नौकरी शादी.com में नौकरी कहाँ रखी हुई है, तो ये शादी.com जो है कैरियर साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रभावी संचार के लिए। प्रभावी संचार के लिए, तो प्रभावी संचार के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, ध्यान से सुनो और बात करो। प्रभावी संचार के लिए जो होता है वो ध्यान से सुनो और तब बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं, तो पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, PPTX तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो एम्प्लॉयबिलिटी में आपके अधिकतर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेटवर्किंग क्या है, तो नेटवर्किंग है मतलब क्या है नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग जो होती है अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, इसी को कहते हैं नेटवर्क बढ़ाना, मतलब अन्य व्यवसायों और ग्राहकों से संबंध बनाना ही नेटवर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कैरियर ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की ज़रूरत है, तो कैरियर ग्रोथ के लिए हमें निर्माण करने के लिए जो करने की ज़रूरत क्या है, स्थिरता और नए कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इस दौरान ITI प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों में से मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं, इंटर्नशिप और शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन जो होता है हमारा वो हमारा C है, एक के बाद एक स्लाइड की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है करिकुलम विटाए CV को मतलब किस रूप में जाना जाता है, तो जो होता है रिज्यूम के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे कहा जाता है निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें, तो पेशेवर नेटवर्किंग जो होता है लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है, तो कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका जो होता है हमारा वाईफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सी एक प्रमुख कौशल है, तो बाजार सर्वेक्षण के लिए संचार जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम ट्रेड थ्योरी में जाते हैं कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट इसलिए दिए जाते हैं कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है, तो जो नाम होता है वो हमारा टेम्परिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस की का नाम बताइए, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये फिर से उम्मीद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में फिर से कंप्यूटर में रखा हुआ मिले। तो इस की का नाम पूछ रहा है, तो ये की हमारी जो है फैदर की है, ये हमारी फैदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विंग नट का उपयोग जो होता है ढीला और, तो विंग नट का जो उपयोग किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विंग नट का जो उपयोग किया जाता है वो लूज और टाइटन विदाउट रिंच, मतलब बिना रिंच के जो है हम ढीला और कसने के लिए विंग नट का उपयोग करते हैं, जैसे हम आपके हेक्सा फ्रेम में यूज करते हैं। नेक्स्ट बार बार ब्लेड को कसना और खोलना जो है विंग नट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग जो है हमारा भारी रेडियल भार लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो ये एक बियरिंग बनी हुई है, इस बियरिंग में पूछ रहा है कि ये कौन सा भाग है, एक्स दिखा रहा है, तो ये भाग जो है आपका बाल सेपरेटिंग जो गेज होता है वो होता है जिसमें बाल छोटे छोटे छर्रे फंसे होते हैं। इस प्रकार से जो है छर्रे इसमें जो फंसे होते हैं, अंदर एक गेज होता है, उस गेज के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो 1300 से जो जंग के उसका आवश्यक तापमान क्या है, तो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, जो बियरिंग होती है उस कौन सी ऐसी धातु होती है जिसमें स्वयं से स्नेहक होता है, तो जो हमारी सिंटर्ड अलाय होती है, सिंटर्ड अलाय की बेयरिंग होती है, सिंटर्ड अलाय की बेयरिंग उसमें स्वयं से स्नेहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 मिलीमीटर से अधिक
व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 मिलीमीटर, देखिए वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चैन पाइप रिंच होता है ऐसे इस प्रकार से बना हुआ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हत्था होता है और आगे इसका ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में जो होती है ऐसे इस प्रकार से चैन निकली होती है, इस चैन को घुमा भी देते हैं, तो बड़े बड़े पाइप इसको पकड़ सकते हैं। तो 50 मिलीमीटर से अधिक, जो 50 मिलीमीटर से बड़े पाइप जो है पकड़ने के लिए चैन पाइप रिंच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग पाइपलाइन में 45 अंश पर मोड़ने के लिए किया जाता है? तो 45 अंश पे मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है, जिस एल्बो के बारे में अभी मैंने बात की थी। इस प्रकार से जो एल्बो होता है वो आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चैनल जिग वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है? तो चैनल जिग जो वी ब्लॉक का है उसमें क्या उद्देश्य है उसका? तो क्लैंप को जो है मायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो ग्रुप बने होते हैं उनको पकड़ता है क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, या स्नेहक की कौन सी विधि है? एक स्नेहक की विधि आप पढ़ चुके हैं, फिर से ये पूछ रहा है कि ये स्नेहक की कौन सी विधि है। तो फोर्स फीड है कि ग्रेविटी फीड है, स्प्लैश फीड है कि प्रेशर फीड है? ये एक प्रकार की फोर्स फीड है कि यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा, जो है नल की तरह प्रेशर दिया जाएगा, तो एक प्रकार की फोर्स फीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट को निचले भाग में टेंस क्यों प्रदान किए जाते हैं? टेंस क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में, तो मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में इसलिए टेंस प्रदान किए जाते हैं क्योंकि फिक्चर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है? जो जिग में प्रयुक्त क्लैंप होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम जो होता है वेज क्लैंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्चर का उपयोग किया जाता है? तो फिक्चर किस प्रकार के फिक्चर का उपयोग किया जाता है? तो इंडेक्सिंग जो होता है फिक्चर, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? तो टेबल जिग की प्लेट जिग की टेम्पलेट जिग। तो यहाँ पर जो सी होता है टेम्पलेट जिग, उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस प्रकार का फिक्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के फिक्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया जाता है? तो मशीनों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका जो होता है वाइस फिक्चर होता है। वाइस जो होती है वो एक प्रकार की फिक्चर होती है, वो मशीनों को पकड़ने के लिए होती है, मशीनिंग किए हुए भागों को पकड़ने के लिए जो होती है वाइस फिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित साफ्ट ड्राइव करने के लिए विरोध को घुमाएगा? तो किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव जो आपकी होती है सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो होती है वो विरोध को घुमाएगा। ऐसे इस प्रकार से क्रॉस होती है, ऐसे ये ऐसे चलेगी, ऐसे इसमें व्हील चलेगा, इसमें व्हील चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मुतंज मेटल जो धातु होती है, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है? तो तांबा और जस्ता का अनुपात 60:40 होता है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तो कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तो जो होती है हमारी सी मुटन जो होती है वो मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर में एक्स के रूप को चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये नाम पूछ रहे हैं एक्स का चिन्हित भाग इस गियर के बारे में। तो मैं आपको गियर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका गियर चिन्हित भाग कौन सा है? ये आपका डिडेंडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिशन में पुली के फेस क्राउन क्यों होता है? पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है? बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क गैलिना से निकला गया धातु डी क्या नाम है? तो जो गैलिना से निकला हुआ धातु होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इकाई में बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई आपको पता ही होगी, न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिटर्न वॉल में एक्स का रूप पहचानना है। आपको नॉन रिटर्न वॉल के बारे में 10 बार बताया गया है। तो ये एक्स रूप पूछ रहा है, एक्स ये क्या है? तो ये एक प्रकार का स्टॉप प्लग है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? प्रेशर की गणना के लिए आपका जो होता है वो फोर्स जो बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं? तो कौन सा विज्ञान है वो? तो वो विज्ञान जो है न्यूमेटिक प्रणाली है।
न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? जो आपका रोलर वाल्व होता है उसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको लगभग मैंने फुल नोट्स दे दिए हैं, और ये आप पढ़ के यदि सेकेंड ईयर के छात्र, फिटर सेकेंड ईयर के छात्र पढ़ के गए तो वो कन्फर्म जो है पास होकर ही वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? किस प्रकार के रस्सी के तार? जो लैग ले रस्सी होती है वो एक दिशा में मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन्स का उपयोग कैसे किया जाता है? तो भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग जो आपका होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो स्टीम टरबाइन होती है उसको ग्राउंडिंग के लिए आपका जो होता है लेड का उपयोग किया जाता है। मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरस्थ स्थान और आप साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? जो दूरस्थ स्थान तो मतलब इधर उधर ले जाने के लिए ट्रक माउंटेड क्रेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पिट लेवल में कर्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? तो आपका जो तरल भरा होता है वो औद्योगिक अल्कोहल भरा होता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरा होता है। नेक्स्ट आपका टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम पूछ रहा है। ये एक प्रकार का वाशर है, इस वाशर का नाम पूछ रहा है। तो ये वाशर जो है एक्सटर्नल टाइप वाशर है। किस टाइप? जो आपका लॉक वाशर है टूथ टाइप, इसका नाम है टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम जो है एक्सटर्नल टाइप वाशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि तेल का वह गुण कौन सा गुण है जो आग को पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? तो तेल का वह गुण जो कहलाता है वो आपका फायर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? वो आपका जो होता है मल्टी प्लेट क्लच, वो उपयोग किया जाता है ड्राइविंग मोटर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दांतेदार चैन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? तो दांतेदार जो चैन ड्राइव होता है उसका मुख्य लाभ जो होता है शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इम्प्लीफाइड होता है? तो पानी के साथ आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसके भी बारे में आपको लगभग मैंने बताया है। ये जो आपका आता है गोल नहीं, ये दूसरा आ रहा है गोल काउंटर संक हेड जो स्क्रू की पहचान करें। तो गोल काउंटर संक हेड जो स्क्रू होता है वो हमारा ये होता है। वो आपका पेन हेड रिवेट पूछा था, ये स्क्रू पूछ रहा है। ये जो होता है गोल काउंटर संक हेड। काउंटर संक इसलिए कि आपके सामने ही काउंटर संक बना हुआ है इस प्रकार से, जो इस प्रकार से होता है वो काउंटर संक होता है। तो काउंटर संक हेड जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड कौन सा है? ये हेड जो हमारा होता है स्टपल हेड है। ये स्टपल हेड है, ये जो है स्टपल हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बट जॉइंट के लिए देखिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बट जॉइंट जो होती है आसपास बराबर में रख के जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो फिटिंग रखी है आपके पास सामने एसेसरीज, इसको क्या बोलते हैं? तो ये एक प्रकार का प्लग होता है। जब हम पाइप लाइन बिछाते हैं किसी दूसरी जगह और उसके बाद उसमें हमको नल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर हम जो है प्लग लगा देते हैं और उसके बाद प्लग को कभी भी खोलकर नल लगा सकते हो, टंकी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके समित वस्तुओं का प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। तो प्रभावी ढंग से आधा हाफ सेक्शन दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे एम्प्लॉयबिलिटी के नोट्स फिर से क्वेश्चंस कुछ बता रहा हूँ। BIS का मतलब क्या होता है? तो BIS का मतलब जो होता है भारतीय मानक ब्यूरो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? तो प्रवेश स्तर की नौकरी जो हमारी होती है ये विशेषज्ञ में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि तनाव क्या है? तनाव जो होती है निराशा और निराशा की भावना होती है। नेक्स्ट हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? तो इमोजी का उपयोग हम कब करते हैं? जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब हम शब्द के द्वारा नहीं किसी को बता पा रहे हैं तो इमोजी जो है भेज देते हैं।
आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे और आप टेलीग्राम चलाते होंगे, उसमें सब में जो है इमोजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि खुशी की तरह सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, खुशी की तरह सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। एक साक्षात्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तो एक साक्षात्कार में सबसे अधिक पूछे जाने वाला जो प्रश्न होता है, मुझे अपने बारे में बताओ, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो मुझे अपने बारे में बताओ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना, जो होता है बर्गर फीडबैक तकनीक, ये होती है बर्गर फीडबैक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ग्राहक आमतौर पर जब आपके पास खराब अनुभव होता है तो आप क्या करते हैं, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है BCC का मतलब, जो BCC का मतलब होता है वो हमारा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल N, जो कंट्रोल के साथ N दबाते हैं तो कंप्यूटर में एक नई प्रस्तुति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है JPG का मीन्स जो हमारा होता है संयुक्त फोटोग्राफिक जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट जो होता है वो प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः जो है इंटरनेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सर्च इंजन कौन सा है। तो सर्च इंजन जो हमारा होता है वो हमारा गूगल होता है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सर्चिंग में गूगल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस संस्करण 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो .pptx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट हमें अनुमति नहीं देता, किसकी अनुमति नहीं देता, गणना कार्य करने के लिए, पावर पॉइंट डू कैलकुलेशन वर्क करने के लिए अनुमति नहीं देता। नेक्स्ट, क्लाउड प्रतिबिंब का प्रयोग अक्सर को संदर्भित, किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, डेटा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण। तो ध्यान से सोचकर का गुण जो होता है स्वतंत्र निर्णय लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक टैगलाइन है। तो टैगलाइन कौन सी है, आपके व्यवहार का विवरण, एक टैगलाइन आपके व्यवहार का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है। तो कच्चा माल, ग्राहक डेटाबेस, अर्जित लाभ या आपका बिस्तर। तो आपका बिस्तर जो है संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम विटाए CV को किस रूप में भी जाना जाता है। तो CV को जो है आपका रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता क्या है, क्षमता है कहा जाता है। तो क्या क्षमता है आपके पास, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ जो होता है वो आपके पास है, यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, मतलब आपका आत्मविश्वास। तो नेक्स्ट जो है हम आपके पास फिर से वीडियो लेकर आएंगे अब इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे, इस वीडियो के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और जो नेक्स्ट नोट्स फिर से प्रोवाइड कराऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इन नोट्स को तैयार करिए और CBT का एग्ज़ाम दीजिए और फिर एक नई वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।